नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट, जो भी कंट्रीब्यूशन, सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू इस चैनल को दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में वापस प्राप्त हो। तो चलिए अब इसी के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज कार्ड्स आपके लिए क्या कुछ रिवील करते हैं, क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आती है। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पे आया द चैरियट। ऑल राइट, देन second card of the day is Four of Swords. Third card of the day is Ten of Swords. And the fourth card of the day is Nine of Cups. All right. तो चलिए सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। थोड़ा सा मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, जो लास्ट कार्ड है वो आपको वो भी दिखे प्रॉपरली। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो यहाँ पे चारों कार्ड्स की एनर्जी निकल के आ रही है, इसमें जो सबसे पहला कार्ड है द चैरियट का यहाँ पर आया है, और इस कार्ड की जो एनर्जी है वो यही इशारा कर रही है कि सामने वाला जो व्यक्ति है, जो भी आपके अगेंस्ट इस समय है, वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हर संभव कोशिश इस समय कर चुका है। ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, और मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने अलग अलग लोगों का सहारा भी लिया, कई योजनाएं भी बनाई, कई रास्तों पर ये चले भी काफ़ी समय से, लेकिन हर बार मंजिल इनसे कुछ कदम दूर रह गई। यानी जो ये हासिल करना चाह रहे थे वो ये प्राप्त नहीं कर सके। और ये मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है ये कोई आपका फैमिली मैटर हो, कोई पर्सनल, या कोई आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड जहाँ आप अपना काम करते हैं, या फिर किसी से कोई लेन देन का मैटर आपका चल रहा है, पैसों को लेकर, संपत्ति को लेकर, या फिर हक हिस्से को लेकर। तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है, और ये इशारा जैसे ये चारों कार्ड्स दे रहे हैं कि कोई पर्सन है जो आपके अगेंस्ट काफ़ी समय से, इन्होंने हर दरवाज़ा खटखटा लिया आपके अगेंस्ट, फिर भी किस्मत ने इनके लिए एक भी रास्ता नहीं छोड़ा। और ऐसा दिख रहा है कि स्टार्टिंग में कुछ समय तक आपको परेशानियां झेलनी पड़ी इस व्यक्ति की वजह से, ये जो भी पर्सन है, लेकिन अंततः अगर देखा जाए तो ईश्वर आपका फिर भी साथ दे रहे हैं। वापस से आपका जीवन उस
कह सकते हैं वापस से पटरी पे चीज़ें लौट रही हैं, सब कुछ सामान्य की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये आज भी इसकी जो इंटेंशन है आपको लेकर वो बहुत गंदी है, और ये दौड़ते दौड़ते मतलब थक चुके हैं पूरी तरीके से। कोई भी दरवाज़ा ऐसा छोड़ा नहीं इन्होंने जिस पर इन्होंने खटखटाया नहीं। और ये कहने का अर्थ ये है कि इन्होंने हर ओर से कोशिश की आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए, आपको दबाने के लिए, या आपके अगेंस्ट लोगों को करने के लिए। इन्होंने कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ी। बार बार इन्हें लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ इनके फेवर में हो जाएगा, लेकिन ठीक उसी समय परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल गई। ऐन वक्त पे जब ऐसा होना था कि कोई चीज़ आपके अगेंस्ट होना था, तो उसी टाइम पर आप कह सकते हैं ऐसी डिवाइन प्रोटेक्शन आपके ऊपर थी, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद ऐसा आपके ऊपर था कि जब जो संकट, जो बहुत बड़ा संकट आपके लिए और आ रहा था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती थी, ऐन वक्त पे कुछ ऐसा हो गया, ऐसी परिस्थिति बदल गई कि जान लीजिए आप जैसे उस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक बच गए। और जो लोग पहले इनका साथ दे रहे थे, शुरू में इनके साथ काफ़ी लोग खड़े थे, वही लोग कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे दूर होने लगे हैं इनसे। और जिस रास्ते पर इन्हें पूरा भरोसा था, जो इनको लग रहा था कि अगर हम ऐसे ही इनके ऊपर प्रेशर बनाते रहेंगे या ऐसे ही समस्याएं अगर इनके लिए क्रिएट करते रहेंगे, तो अंततः ये हार मान लेंगे और या तो हमारी बात मानेंगे या तो सब कुछ छोड़ देंगे और कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन वही रास्ता है, जिस रास्ते पर इन्हें लग रहा था कि इनको जीत मिलेगी, वही रास्ता इनके सामने बंद होता चला गया। और वो अब इनको कोई आगे का रास्ता नहीं दिख रहा कि अब ये क्या ऐसा करें कि जो ये चाहते हैं वो आपसे हासिल कर लें, क्योंकि इन्होंने हर एक चीज़ यूज़ करके आपके अगेंस्ट देख ली है। चाहे लोगों को गुमराह करना हो आपके अगेंस्ट, लोगों को आपके अगेंस्ट करना हो, कुछ भी, सब कुछ ट्राई करके इन्होंने देख लिया। लेकिन फाइनली अब ये जो कहानी है पूरी, ये जो परिस्थिति है, एक ऐसे मोड़ पर अब आ चुकी है जहाँ आपके दुश्मनों के लिए अब रास्ता बंद होता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कभी कभी इंसान बहुत तेज़ दौड़ता है लेकिन दिशा सही नहीं होती, इसीलिए जितनी मेहनत करता है उतनी ही थकान हाथ लगती है। और ठीक यही हाल इस समय आपके दुश्मनों का है। ये आपसे टकराते टकराते, लड़ते लड़ते, दिन रात आपके बारे में नकारात्मक सोच अपने अंदर पालते पालते इन्होंने खुद को ऐसा बना लिया है कि अब इनका कोई भी काम पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी बाहरी दिखावा इनका आज भी जारी है। आप इनको बाहर से देखेंगे तो लगेगा कि जैसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ सामान्य है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ कार्ड्स कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। आपके लिए भी यहाँ कार्ड ये तो इशारा दे रहा है कि आपके लिए चैलेंजेस कम नहीं थे, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रही हों या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ रहे हों या अपनों से दूरियां आ गई हों, तो आपके लिए भी आसान नहीं था सब कुछ। आपने भी बहुत झेला है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपका सामना आपने किया है पहले भी। और आप में से कुछ लोग आज भी, ऐसा नहीं है कि उस समस्या से पूरे बाहर निकल चुके हैं, आज भी आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर आज भी उन सारी मुसीबतों को झेल रहे हैं। लेकिन ये बात है कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आपने इनके तरह हर जगह जा जा के किसी से हेल्प मांगने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रॉब्लम हम आपकी है वो समस्या आप ही को हैंडल करनी पड़ेगी, कोई तीसरा नहीं आएगा उसे हैंडल करने। बात करते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स की। तो देखिए ये कार्ड पूरी तरह रुक जाने की ऊर्जा को लेकर आया है दोस्तों, यानी कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो मानसिक रूप से बहुत थक चुका है। जैसा कि पहले भी पिछले कार्ड में भी ये चीज़ निकल के आ रहा था कि जो भी आपसे टकरा रहा है वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से जैसे एकदम पस्त हो चुके हैं आपसे टकराते टकराते। तो मानसिक रूप से ये जैसे बहुत थक चुके हैं, और इनके मतलब जो भी उम्मीदें थी इन्हें, जो भी इन्होंने उम्मीद लगा के रखी थी कि इनकी लोग ऐसे ही एंड तक हेल्प करते रहेंगे और या आपके खिलाफ कोई ना कोई बड़ा मुद्दा बना लेंगे, हो सकता है आप में से कुछ लोग के लिए कोई लीगल बैटल भी चल रहा हो, कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच गया हो, तो इनको लग रहा था कि ये सब कुछ इनके फेवर में ही रहेगा। इन्होंने हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जहाँ भी ये गए इन्हें निराशा ही हाथ मिली, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इनकी इंटेंशन लोगों के लिए गलत है, और ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी व्यक्ति ऐसे ही इनकी बातों में विश्वास कर लेगा। तो ये जिस के भी पास गए आपके अगेंस्ट अपना पूरा प्लान लेकर, उन लोगों ने इनकी भी हरकतों को कहीं ना कहीं नोटिस किया, इसीलिए बहुत से लोगों ने, किसी ने बहाना मार दिया तो किसी ने कुछ रीज़न दे दिया, ऐसे ही इनको अब कहीं ना कहीं से हर जगह से बस देखा जाए तो सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है। और अब ये पहले
जैसे जिस तरीके से पहले ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भरा हुआ था इनके अंदर, वो आत्मविश्वास अब इनके अंदर नहीं रह गया है। बाहर से ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि मैं अभी भी बड़ा पावरफुल हूँ, मैं तो इनका ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, या ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। ये जिनकी भी एनर्जी है मेल फीमेल की, साफ दिख रहा है कि ये दिखावे में कभी पीछे नहीं रहने वाले। ये कभी भी ये किसी को भनक नहीं लगने देंगे कि इनकी हालत अंदर से ख़राब है। लेकिन कार्ड्स तो यही दिखा रहे हैं, ये अंदर से बहुत बुरी तरीके से टूट चुके हैं, बहुत बुरी तरीके से। ये इस समय एक होता ना, ये जो खिसियाहट होती है कि शुरू शुरू में तो ये बहुत उछले, बहुत उल्टी सीधी बातें बोली आपके बारे में, लेकिन अभी ऐसी हालत इनकी हो गई है कि ये जैसे एक इंसान जब खिसिया जाता है तो खिसियाहट से इस समय अपना मुंह ये छुपा रहे हैं। देख पा रहा हूँ मैं इस कार्ड की एनर्जी को, जब मैं और गहराई से देख रहा हूँ तो ये भी कहीं ना कहीं ये कार्ड बता रहा है कि कई रातें ऐसी बीत रही हैं जहाँ इन्हें नींद भी ठीक से नहीं आ रही है। ये बार बार सोचते हैं कि आखिर कहाँ गलती हो गई इनसे। ये समय इन्हें मजबूर कर रहा है, ऐसा वक्त चल रहा है आपके दुश्मनों का कि इस समय इनको मजबूर कर रहा है ये टाइम कि ये भागना बंद करें और ख़ुद के अंदर झांक कर देखें कि इन्होंने क्या किया आपके साथ। क्योंकि कभी कभी जवाब बाहर नहीं, अपने अंदर मिलता है। तो जब तक ये आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में ऐसे सोचते रहेंगे, इधर उधर लोगों से मिलकर आपके अगेंस्ट प्लानिंग करते रहेंगे, उल्टी सीधी चालें चलेंगे, तो सीधी सी बात है, शांति तो इनके जीवन से भी भंग होगी। दूसरे का अगर आप जीवन ख़राब करने की कोशिश करोगे, उनके जीवन का, आपके जीवन का शांति जो इन्होंने छीनने का प्रयास किया, तो अब क्या मतलब ये शांति से क्या ये जी सकेंगे? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इनके भी जीवन से वो शांति मिट चुकी है धीरे धीरे, ये साफ नज़र आ रहा है। और अभी तो इनके लिए और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं अगर ये ऐसे ही लगे रहे। अभी भी अगर इनके अंदर इनकी आंखें अगर अभी भी नहीं खुली, तो सीधी सी बात है कि इनका बहुत बुरा अंत साफ नज़र आ रहा है। आज का तीसरा कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। ये पूरी रीडिंग का सबसे गहरा कार्ड है दोस्तों, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि कुछ अध्याय अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। यानी जिन उम्मीदों के सहारे ये आगे बढ़ रहे थे, वो सारी की सारी जो उम्मीदें हैं वो धीरे धीरे सब अब ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। और इन्हें लग सकता है कि किस्मत ने इनके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। जितना ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही उलझते चले जा रहे हैं। क्योंकि ये ऑब्वियस ही बात है, ये तो होना ही था। जब दूसरों के लिए जाल बिछाए कोई अगर बिछाएगा, तो उसे क्या लगता है कि वो नहीं फंसेगा, एक दिन उसे भी फंसना है। तो जो इनको अभी तक दिमाग देते आ रहे थे, जो इनको समझा रहे थे, इनको चढ़ा रहे थे कि आप ऐसा कर दो, इनका वैसा कर दो, तो ऑब्वियस ही बात है, इन्हें सोचना चाहिए था कि हमेशा सब कुछ इनके सोचने से कोई भी प्लान परफेक्ट प्लान नहीं होता। तो अभी सामने इनको दिख रहा है कि ये भी किस तरीके से, बुरी तरीके से इस दलदल में फंस चुके हैं। इससे बाहर निकलना इनके लिए भी पॉसिबल नहीं है अब। इस कार्ड का एक अर्थ और भी निकल के आ रहा है यहाँ पर, वो ये है कि जब पुराना जब कोई भी जीवन का कोई ऐसा अध्याय जो काफ़ी समय से चला आ रहा है आपकी लाइफ में, जब वो पुराना ख़त्म होता है, तभी एक नया अध्याय शुरू होता है। तो अभी कुछ वैसा ही माहौल नज़र आ रहा है। अगर सामने वाला अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और अपने व्यवहार में बदलाव लाता है और सच का सामना करता है, तो यही अंत उसके लिए नई शुरुआत भी बन सकती है। लेकिन अगर वो वही पुराने तरीके अपनाता रहा, तो रास्ते और भी कठिन महसूस हो सकते हैं इनको। और जैसा मैंने बोला कि अभी तो इनके लिए मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। अगर इन्होंने अब से भी आपका पीछा नहीं छोड़ा, तो इनके लिए आगे इस सिचुएशन से निकल पाना पॉसिबल नहीं होगा। अभी तो इनको बहुत कुछ और देखना पड़ेगा। बात करते हैं 9 ऑफ कप्स की, जो आज का 4th कार्ड है। और ये कार्ड पूरी रीडिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया दोस्तों, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि जीवन किसी का हमेशा साथ नहीं छोड़ता। कि मतलब लाइफ, इंसान भले ही गिव अप कर दे अपने अंदर कि भाई अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो सब कुछ अंत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसी समय आप नोटिस करेंगे कि आप कहाँ थे, किस चीज़ के बारे में सोच रहे थे, और अचानक से कोई और सिचुएशन सामने आ गई। तो देखिए, कभी कभी ना सारे दरवाजे इसीलिए बंद होते हैं ताकि इंसान उस रास्ते पर जाए जो वास्तव में उसके लिए सही हो। अगर सामने वाला केवल अपनी इच्छाओं के पीछे भागता रहेगा और सीखने से इनकार करेगा, तो संतुष्टि कभी भी मतलब मिल ही नहीं सकती उसको। और आज यही हाल आपके दुश्मनों का दिख रहा है। इनको संतुष्टि नहीं है। जो था, अगर ये उसी में, उस पर ही काश
फोकस किए होते, आपके साथ कंपैरिजन की भावना ना रखते, आपके साथ ये जो जलन की भावना है जो बढ़ती चलेगी, जो इतनी बड़ी दुश्मनी का रूप जिसने ले लिया, ये अगर इन्होंने अपने अंदर नहीं पाली होती, अपने लाइफ पे काश इतना ध्यान दिया होता, तो आज ये स्थिति इतनी नहीं बिगड़ी होती। आखिर आपको भी नुकसान किया, आपको भी दुख पहुंचाया, तो आखिर क्या हासिल हुआ? खुद का भी तो कर्म का जो बना लिया हिसाब किताब, अब वो चुकाना पड़ रहा है ना। लेकिन वही है ना दोस्तों, जो अहंकारी है उसको ये बात नहीं समझ में आएगी। देखिए, यदि वो अपने अंदर बदलाव लाते हैं, अपने अहंकार, ज़िद या पुराने जो बोझ हैं उनको छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे इनके जीवन में फिर से जो सब कुछ नॉर्मल था वो हो सकता है वापस से नॉर्मल। लेकिन अगर यही हरकतें जारी रहीं तो अभी तो देखिए इनका और क्या, मतलब ऊपर वाला ही अब कल्याण करेगा इनका। ये कार्ड ये भी याद दिलाता है कि सच्ची जो जीत है वो केवल इच्छा पूरी होने में नहीं है, बल्कि सही इंसान बनने में है। तो जो इच्छा इन्होंने पाल रखी है अपने अंदर कि मैं तो इनको मिटा दूंगा, मैं तो इनके साथ ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये इच्छाएं इनको खुद डुबा रही हैं, खुद मिटा रही हैं। और आप भगवान के वो बच्चे हैं जिसको प्रोटेक्शन मिली हुई है। आप जैसे अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं ऐसे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपका सामान्य रहना, आगे बढ़ना, चीज़ें नॉर्मल होना एक बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों के फेस पर। देखिए, ओवरऑल जब मैं इस पूरे रीडिंग को देख रहा हूँ दोस्तों, तब मैं एक ही चीज़ समझ पा रहा हूँ कि ये कोई आम दुश्मनी तो नहीं लग रही है। दुश्मनी है तो बड़े मतलब सॉलिड ऐसी है कि मतलब इसको शायद शब्दों से बयां भी नहीं किया जा सकता। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं एक ही चीज़ देख रहा हूँ, जिसने भी ये दुश्मनी शुरू की थी, फाइनली एंड उसी व्यक्ति का होने वाला है। और इनका अंत ऐसा होने वाला है कि लोगों के लिए एक एग्जाम्पल ये बनेंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि भोलेनाथ, माँ कामाख्या देवी एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार को प्रदान करें कि जिसमें ऐसे लोगों की नकारात्मक सोच, इनकी इंटेंशन, इनकी जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो इस दायरे के अंदर प्रवेश ना कर सके, और आप अपने जीवन में खूब सक्सेस, खूब तरक्की हासिल करें, खूब अबंडेंस आपके जीवन में आए, और आप अपने लाइफ में इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। और दोस्तों, ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर, या फिर आप जिस शहर से देख रहे हैं इस वीडियो को उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तीनों में से जो भी मैच करे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दिस इज़ DOV, दिस इज़ LIC, एंड दिस इज़ EN, और ये रहा M। तो दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।